दशमलव का प्रयोग कहाँ पर है? अभी हमने देखा कि ये हमारे पास जो स्केल है, इस स्केल में सेंटीमीटर के भी निशान होते हैं और इंच के भी होते हैं। जब दो निशानों के बीच ज़्यादा दूरी है स्केल में तो वो इंच के होंगे, और जिनमें कम दूरी है वो किस में होंगे? सेंटीमीटर के होंगे। तो इस सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पर 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 से लेके 2 तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी इनके बीच एक एक का जो गैप है 1 2 3 4 ये सब सेंटीमीटर है। और ये हमारी छोटी स्केल है, 15 सेंटीमीटर तक की है। ये छोटी स्केल है तो निशान 15 सेंटीमीटर तक लगे हुए हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं? स्केल से नापते हैं दूरी, यानी छोटी दूरी नापने का काम करते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर की लंबाई नापना चाहें तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जो यहाँ पर 0 लिखा है, पहली लाइन है, वहाँ पर इसकी स्टार्टिंग रख देंगे। इसकी स्टार्टिंग रख देंगे बिल्कुल इसके साथ में, बिल्कुल सामने से देखेंगे, देखेंगे यहाँ पर इसके साथ में रख दिया। और फिर देखेंगे ये इसका जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ध्यान दें आप लोग, इसका जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? देख रहे हैं कि 13.5 मतलब 13 सेंटीमीटर से आगे है, 13 सेंटीमीटर से आगे है, लेकिन 14 सेंटीमीटर से कम है। बल्कि हम ठीक से देखें तो बिल्कुल बीचों बीच में है। और हम लोग ये भी जानते हैं 13 और 14 के बीच में, 13 और 14 के बीच में क्या? 1 से लेके 0 से 1 तक देखें, 1 से 2 तक देखें, या 2 से 3 तक देखें, हर एक 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ है। यानी हम बात कर रहे थे 13 सेंटीमीटर की और 14 सेंटीमीटर की, इसी की बात कर लेते हैं। जो हमारी स्केल है उसके ये भाग भी 10 हिस्सों में बटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 ज़्यादा हो गया था, 6 7 8 9 और ये 10 हिस्सों में बटा हुआ है। और हमने अपना ये जो मार्कर रखा था, तो ये मार्कर बिल्कुल जो है 13.5 पर प्रदर्शित हो रहा है, यानी बिल्कुल 13.5 पे जाके रुक रहा है। आप भी देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? कोमल देख रहे हैं? तो हमारा जो मार्कर है वो यहाँ पर आके रुक रहा है इस तरीके से। मार्कर हमने देखा कि हमारा यहाँ पर 13.5 पे है। अब इसको किस तरीके से दशमलव में प्रदर्शित करें, यानी वो इस 13 से तो आगे है लेकिन 14 से पीछे है। और हमने जो 10 हिस्से करे हैं, 1 2 3, तो हम लोग जानते हैं कि 1 के जब 10 हिस्से करते हैं तो हर एक हिस्सा जो होता है वो 1/10 होता है, 1/10 होता है, जिसको हम डेसिमल लिखते हैं तो 0.1 या 0.1 कहते हैं। अगर 2 हिस्से हैं तो 0.2 कहेंगे, 3 हिस्से हैं कृपया, अगर 3 हिस्से हैं यानी 3/10 करेंगे तो इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? दिव्या से पूछ रहे हैं, अंशिका से नहीं पूछ रहे हैं। दिव्या बताओ, अगर 3/10, हाँ 0.3 है, 0.3, 0.3 ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमारे जो है वो यहाँ पे कितने, इन 10 में से 5 खाने तक पहुँच रहा है, तो इसलिए आप इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 5 खाने हैं, 10 में से 5 हैं, तो इसे लिखेंगे 0.05 लिखेंगे। तो कृष्ण कुमार कहाँ देख रहे हो? आपको मालूम है कि आपका 13 तक तो पहुंच ही गया था, ये पेन की जो लंबाई है 13 से आगे है, तो 13 से आगे कितनी आगे है? 0.5, तो 0 इस 13 में जुड़ गया, लेकिन पॉइंट यहाँ पर 13 के बाद लगेगा और 5 इधर नीचे जाएगा। इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई कहलाएगी। इस तरीके से हमने इस मार्कर की लंबाई को नापा है। ऐसे आपको भी आना है, एक एक करके लंबाइयों को नापना है। तो अंशिका आ जाइए, सबसे पहले वो पेन रखा है उसे उठा लाइए और इसकी लंबाई को नाप के अंशिका आइए, जल्दी आइए। रखने का तरीका तो पता ही है आपको, हम इसको हटा देते कैप को, सिर्फ ये लंबाई नाप रहे हैं। और इसमें भी आप कहाँ पे रखना होता है? 0 से स्टार्टिंग है, 0 लिखा है, ये 0 पे रख दो ऐसे करके,
और इसे इस तरीके से परपेंडिकुलरली इसको देखो आप, ये कहाँ पर पहुँच रहा है। आप इसकी लंबाई मत देखना, ये जो नोक लिखी है सिर्फ, हाँ सिर्फ प्लास्टिक को देखो, प्लास्टिक कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो 13 लिखी है वो उससे थोड़ी सी आगे है, कितनी आगे होगी उम्मीद है, कितने खाने आगे है, एक खाना या दो। 13 तक तो आ रहा है, 13 से ऊपर कितना है देखो, अंदाज से देखो, या 13 से कम है या 13 पर ही है, 13 से कम लग रही। तो आप ऐसा करो, इसकी नोक को भी शामिल कर लो, इसकी ये जो नोक है उसको भी शामिल कर लो, कितनी है ये, वहाँ पर आ रही है, यानी ये 3 खाने आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस पेन की जो लंबाई है वो 13 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 10 को हम इन 10 में से 10 इस जो कि 13-14 के बीच में 10 है, उसमें से ये 3 अंकों के बाद है, 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं, तो उसको हम 0.3 से जोड़